सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं त्रिकोणमिति। क्या शुरू करते हैं? क्या शुरू करेंगे? कोई बता सकता है त्रिकोणमिति कैसे यानी किसे कहते हैं? हाँ बताइए। देखिए समकोण त्रिभुज के, कौन त्रिभुज के? तीनों भुजाओं के आपसी कोणों के संबंध को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अब देखिए इसमें आपको साइन कॉस, ठीक है, सबका मान जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे आपको साइन थीटा का मान चलेगा तो देखिए साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, आपके पास 45 डिग्री, इसके बाद 60 डिग्री, उसके बाद सबका मान बहुत जरूरी है जानना। किसका? साइन का। किसका जानना जरूरी है? साइन का, उसी तरह से कॉस का, उसी तरह से टेन का, कॉट का, कॉसेक का, ठीक है, और सेक का, ठीक है। अब देखिए साइन का मान सभी लोग जानते होंगे, साइन 0 का मान क्या होगा? 0 होगा। लेकिन साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। कितना होती है? साइन 45 का मान 1/√। अब कॉस 60 डिग्री का मान √3 कितना? अब साइन 90 डिग्री का मान कहेगा कितना? 1 होगा। जब साइन याद हो जाए आपको, साइन याद हो जाएगा आपको ना, तो अपने आप याद हो जाएगा कॉस का। किसका याद हो जाएगा? किसका याद हो जाएगा? कॉस का। देखिए कुछ नहीं करना है, इधर से गया है ना, इसको इधर से कर दीजिए, यानी एक इसका मान हो जाएगा √3/2, इसके बाद 1 कितना? ये दोनों जगह समान रहेंगे, इसका होगा 1/2 और ये क्या होगा? किसका? किसका? देखिए ये सब कमांड आपको दम भरवली याद रखना है, क्योंकि बहुत सारे सवाल में इसका जरूरत है। आगे हम बात करें तो देखिए अब tan का, किसकी बात करें तो आप सभी लोग जानते होंगे tan का मान कैसे निकालेंगे। साइन बाई कॉस कर दीजिएगा तो किसका जाएगा? किसका जाएगा? किसका जाएगा? अब देखिए ध्यान से tan के बारे में चलते हैं। देखिए कुछ नहीं करना है, tan 0 डिग्री कितना होगा? अरे देखिए यानी ऐसे 0/1 होगा। देखिए 1 से अगर भाग पड़ा है ऊपर 0 में तो वो 0 ही होगा। क्या होगा? तो आप शांति से एकदम आराम से कितना मान सोचिए, अगर इसका मान तो आप कितना, देखिए 1/2 √3/2। देखिए इससे ये कट जाएगा, ठीक है, कट जाएगा ना ये, और ये ऊपर बन ही रहेगा, और ये दोनों आपस में गुना होगा, ये ऊपर जाएगा, तो आपके पास जो मान होंगे वो 1/ कितना होंगे? कितना होंगे? कितना होंगे? अब सेम कंडीशन आएंगे 45 पे, तो कितना होगा? 1 होगा। अब सोचिए इसका हम आएंगे तो कितना होगा? √3 होगा, और इसका मान जाइएगा तो कितना होगा? इनफाइनाइट इसको नहीं बोलते हैं, अपरिभाषित। अपरिभाषित का मतलब देखिए ऐसे हुआ 1/0 यानी 0 हुआ, यानी 0 के टेबल में कभी मुझे जानकारी नहीं है कि आया है कि, इसलिए पता ही नहीं है, इसलिए हम लोग कहते हैं क्या है ये? अपरिभाषित। क्लियर है? अब देखिए इसके बाद 3 आइडेंटिटी हो गया तो 6 आइडेंटिटी रहेंगे। अब देखिए इसी का उल्टा चलना शुरू हो जाएगा। ये साइन है तो आपके पास कॉसेक होगा, ठीक। इसमें क्या करना है? इस सब को उलट देना है, यानी एक ऊपर और बाकी नीचे से भाग दीजिएगा, आ जाएगा। सेम कंडीशन कॉस का उल्टा होना शुरू हो जाएगा, रिवर्स कर लेंगे सेक में, और tan का उल्टा जो होगा कॉसेक हो जाएगा। कोई सॉरी tan का कॉट होगा, tan का क्या होगा? इतना मान आपको जरूरी है। अब इसके बाद थोड़ा सा जरा और जिक्र करते हैं। आप जानते होंगे साइन, जानते होंगे साइन जानते हैं, कॉस जानते हैं, tan जानते हैं। आप ये भी जानते होंगे, इसके बाद कॉसेक जानते हैं, इसके बाद सेक जानते हैं, इसके बाद कॉट जानते हैं। देखिए ध्यान से साइन इसी का उल्टा करेंगे। आपको देखिए ध्यान से, जब हमने बताया शुरू में
कि ये समकोण त्रिभुज के, किस त्रिभुज के, तीनों भुजा और तीनों कोण के आपसी संबंध को क्या कहते हैं हम लोग? देखिए आपको पता होगा इसे लंब कहते हैं और लंब को इंडिकेट करते हैं किससे? इसे कहते हैं P को H, यानी ये जो है H हो गया यानी हाइपोटेनस यानी कर्ण, और इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर यानी कि लंब। इसे बोलते हैं बेस यानी आधार। अब देखिए ये, और इसमें एक कोण 90 डिग्री होगा। अगर नामाकरण कर दें A B C तो यानी B जो कोण है वो क्या डिग्री, और 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होगा? हाइट एंड डिस्टेंस इसी पे रहता है सवाल। ठीक है, आगे चलते हैं, जरा इसको मिटा लेते हैं, समझते हैं। साइन का जो है सब लोग जानते होंगे, लंब बटा कर्ण होगा, लंब बटा किसमें, और कॉस में जो होगा आधार बटा क्या होगा, और ये लंब बटा आधार, लंब बटा। आपको अभी मैंने बोला कि साइन है और इसी का उल्टा कर देंगे यानी कर्ण ऊपर चला जाएगा और लंब नीचे आ जाएगा। और सोचिए सेक में क्या कर देंगे हम लोग, सेम हम लोग करेंगे। सेक में जो है कर्ण ऊपर हो जाएगा और लंब आधार नीचे होगा, और इसमें आधार ऊपर और लंब किसमें, कॉट में। तो देखिए ये आइडेंटिटी आपके पास होना चाहिए, क्या चीज। अब जब हम लोग जरा डिटेल लेते हैं, यहां तक में कोई समस्या तो नहीं हुआ होगा, जरा हम लोग समझते हैं, इसको बारीकी से भी समझेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से। आप सभी लोग जानते होंगे, इस बात की चर्चा बहुत सभी लोग जानते होंगे बहुत अच्छे से, कि साइन थीटा चाहे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होती है। लेकिन आज हम लोग इसको सिद्ध कर लेंगे कि कैसे ही होती है। ठीक, आपके पहले थोड़ा सा एक पिक्चर इधर बनाते हैं, यानी ये P है बाबू, ये B है और ये क्या है, H है। कोई समस्या है? P B और क्या है, H है। आपको पता होगा आइडेंटिटी P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर, ये होती है किसमें, समकोण त्रिभुज में। अभी आते हैं साइन थीटा के बारे में। अभी हमने पढ़ा है साइन थीटा में लंब बटा कर्ण होगा। तो आप सोचिए, तो लंब को हम लोग P से डिनोट करेंगे और कर्ण को किससे डिनोट करेंगे, H से करेंगे। अभी दोनों पे ये ऊपर स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये P पर भी और किस पर। अब सोचिए कॉस का जो होगा आधार बटा क्या होता है, कर्ण। तो आधार का आप स्क्वायर करोगे तो B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर। और ये हमने जो पार्ट लिया है ना, वो लिया है LHS, लेफ्ट हैंड साइड। आप सोचिए इन दोनों में जो कॉमन होगा एलसीएम H स्क्वायर, H स्क्वायर से H स्क्वायर कट जाएगा, तो आपके पास बचेंगे P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब सोचिए ना, ये हम जानते हैं, तो आपको लिखना होगा कि P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कितना, तो ऊपर होगा H स्क्वायर और नीचे भी होगा H स्क्वायर। ये कट गया तो हमारा LHS वाला पार्ट से लिए तो हमारा RHS वाला पार्ट आ गया। तो सारे आइडेंटिटी का फॉर्मूला बहुत जरूरी है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना, 1 होता है। लेकिन ये सभी लोग जानते हैं। अब हम लोग जो आइडेंटिटी चलने वाले हैं, बहुत तरह के क्वेश्चन आएंगे। पहले हम लोग समझते हैं कि कैसे कैसे होगा सवाल। देखिए अब हम सवाल ही शुरू करने वाले हैं। ठीक है, जितना थ्योरी पढ़ाएंगे आप नोट करते जाइएगा यहां से, ठीक है, क्योंकि यहां से जितने भी बुक बनाइएगा तो आपको दिखते जाएंगे। सोचिए पहला थ्योरी ये है कि अगर आपके पास साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का मान कितना, 2, तो इधर पूछेगा हो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। सोचिए इन सब सवालों को देखने के लिए पलक झपकते ही आंसर हो जाना चाहिए। त्रिकोणमिति लोग कहते हैं भारी है, कहां देख रहा जी,
क्या बोल रहे हैं ना, सोचिए, आइए ध्यान समझते हैं हम लोग। देखिए इसमें क्या करना होगा, दो तरह से। पहला तरीका तो ये होगा आपके पास कि साइन थीटा बराबर ही मान लेंगे कितना 1, और ये मानेंगे 1, तो सोचिए ना ये बनाएंगे इसको तो 1 बाई कॉसेक थीटा, तो ये भी साइन थीटा ही हो जाएगा, और ये 1 और 1 कितना 1 1, या दूसरा चीज मान सकते हैं थीटा बराबर 90 डिग्री, तो साइन 90 का मान कितना, सोचिए ये 90 रखेंगे तो यहां मान 1, और यहां भी रखेंगे तो मान कितना 1 ही होगा। अब सोचिए 1 और 1 कितना, तो दो कंडीशन, साइन थीटा का मान ही रख दीजिए कितना 1, या थीटा का मान कितना 90 डिग्री। अब सोचिए पूछा गया सवाल सर साइन स्क्वायर, साइन थीटा का मान जब 1 हो चुका है तो इस पर स्क्वायर रहे चाहे पावर कुछ भी रहे तो कितना होगा, और यहां भी कितना होगा, और 1/1 करेंगे तो ये 1 ही हो जाएगा, और स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो एक और एक कितना, तो आपका ये एक थ्योरी हो गया। सवाल आपको बदली कर सकता है, देखिए बदली कैसे करेगा, साइन थीटा प्लस 1/कॉसेक थीटा बराबर 2। सवाल ये आएगा, इस सवाल सभी पूछे हुए हैं, साइन के पावर 100 थीटा प्लस 1/कॉसेक के पावर 100 थीटा का मान क्या होगा, या मे भी आपसे संभावना ले सकता है कि साइन के पावर n थीटा प्लस कॉसेक n बराबर क्या होगा। क्वेश्चन आइडेंटिटी ये है, इसके लिए है, इसके लिए भी यही है, इसके लिए भी यही है, इन दोनों के लिए क्या करना है आपको। अभी ओरल ही सवाल है, साइन थीटा का मान 1, तो पूरा साइन हो जाएगा ये, तो एक का कितना, तो एक का मान, ये पूरा का मान साइन का 1 है, पावर 100 है, तो क्या बोला हमने एक ही होगा, और यहां भी कितना होगा एक ही, तो पूरा सिस्टम का जो मान होगा वो कितना होगा 2। अच्छा n होगा सर, अब n आपको पता है सर, आप सोच रहे होंगे n सम है कि विषम, डजंट मैटर, n कुछ भी होगा प्राकृतिक संख्या होगा। और अभी बोला हमने कि जब भी आपके पास पावर कुछ भी हो सपोज दैट, तो की मानना है, तो 1 प्लस 1, तो इसका मान भी कितना, तो मेन जो आपके पास जो थ्योरी लिखाएंगे वो थ्योरी कौन लाएगा, ये वाला, इसको जल्दी से नोट कीजिए सब लोग। नहीं है, चलूं, सबका थ्योरी एकदम बाट पाई पाठ सब उतारिएगा, ऐसो घर में रिपीट करना है, क्या करना है, रिपीट। चले आगे, सबका हो गया, अभी उतार ही रहे कुछ लोग जल्दी से, उतर गया। देखिए ध्यान से, अब अगला सवाल ये करेगा, अब ये साइन नहीं देगा सर, ये टेन थीटा देगा, क्या देगा, और यहां देगा इसी का रिवर्स कॉट थीटा, सब वही है, और यहां क्या होगा 2, यहां करेगा बाबू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/कॉट स्क्वायर थीटा का मान पूछेगा। हो सकता है ये दूसरा सवाल देगा, चाहिए इसी को पहले समझ लेते हैं अच्छी तरह से।
tan थीटा प्लस 1/cot। यहां पे पहला थ्योरी चलेगा कि tan बराबर ही मान लेंगे कितना 1, या आपके पास tan का ही मान सकते हैं 45, यानी इसको लिखते हैं थीटा बराबर क्या डिग्री, और tan 45 का मान अभी लिखा गए हैं कितना। सोचिए अगर इसका मान 1 तो पूरा का मान 1 ही होगा, और 1 और 1 कितना। अब सोचिए ना tan का मान 1 है और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस अब क्या करना है दोस्त, इसके मान जो है आपके पास एकदम पूरा मान 1 है, लेकिन स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर भी कितना, तो 1 अब 1 कितना। तो देखिए कभी कभी जहां भी फंस जाइएगा तो tan का मान कितना रखिएगा 45, या tan का मान 1। अगर आपके पास tan थीटा प्लस 1/cot थीटा बराबर कितना होगा, अगर आपके पास कर दिया tan 7 थीटा प्लस 1/cot 7 थीटा का मान बताइए। मेरे उम्मीद से तब और अली चलना चाहिए, एक अब एक कितना। तो अब तो धीरे धीरे थ्योरी सब लोग समझ ही रहे होंगे, कोई दिक्कत है नहीं ना। इस तरह का जितना भी सवाल होगा सबको बनाइए, बुक किसी का भी हो, कोई पब्लिकेशन हो, सबका बनाइए, ठीक। उतारिएगा, जल्दी से उतार लें। हाँ हो गया, जल्दी से उतार लीजिए एक बार। देखिए यहाँ बहुत सारा सवाल है बाबू, बना लीजिएगा, हम देख रहे हैं सवाल को। ठीक है, चलें, चलिए ध्यान से अगला थ्योरी समझिएगा। यहां ये सवाल भी जबरदस्त हैं। देखिए tan x इंटू tan नहीं, जैसे ऐसे लेके चलेंगे, पहला थ्योरी लगाते हैं आपको, ठीक है। आपके पास एक सवाल है, पहले बना लीजिए। देखिए कहाँ 197 में देखे सवाल, अभी हम 197 में है। देखिए ये बनाना है सबको सर। साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर 2 है, ठीक। और कह रहा है साइन 7 थीटा प्लस कॉसेक के पावर 7 थीटा का मान क्या होगा सर, सेम वही है, दो ही होगा। अरे भैया इसका मान रखें कितना 1, तो ये भी 1/1 हो जाएगा भले ही, अरे 1/1 होगा। जब 1/1 होगा तो दोनों मिला के 2, तो इसका मान भी 1 और 1 के पावर 7 प्लस 1 और 1 1 कितना। तो देखिए सवाल आपको घुमाते रहेगा, घूमना नहीं है, ठीक। चलिए जल्दी से उतारिए, कॉपी करते रहे सब सवाल को भी। हो जाए तो बोलेंगे, सबका हो गया बाबू। चलते हैं ध्यान से अगली सवाल को, बहुत अच्छा सवाल है ये। देखिए ये सब सवाल आएंगे, आपको कुछ नहीं करना है, अब मान सबको याद रखना है। देखिए 3-4 सवाल दे रहे हैं आपको। पहला सवाल सर ये 9 ऊपर है, नीचे है कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस
4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 5 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का कह रहा है मान बताइए, संख्यात्मक मान। देखिए ऐसे सवालों को भी आपको बहुत आसान हो जाएगा। देखिए दो उपाय रखते हैं इसमें, एक फार्मूला बेस से भी पहले वही करा दे रहे हैं। ये 9 ऊपर रहेगा, ये 1/cos कॉसेक है, तो इसको बदलिएगा साइन स्क्वायर थीटा। पहला रूल ये प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा 5 1 प्लस tan स्क्वायर का मान होता है सेक स्क्वायर। हम एकदम बारी बारी से ले दे रहे हैं ताकि दिक्कत ना हो। सेक स्क्वायर 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 5 cos स्क्वायर। सोचिए ना, ये भी cos ये भी cos, तो 9 होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 cos स्क्वायर थीटा। 9 कॉमन लीजिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। इन दोनों का मान 1, 9 × 1 तो यानी कितना। लेकिन ऐसे नहीं सर, देखिए और आंसर क्लिक कीजिए सर। देखिए और पहले इसको जल्दी से कॉपी कर लें, और हम ओरल ही बता दे रहे हैं कैसे होगा सो। इस तरह का बहुत सवाल है दोस्त, एकदम आराम आराम से पढ़ना है। देखिए ऐसे आइडेंटिटी अगर आ गए होंगे क्वेश्चन में, कुछ नहीं करना है आपको। देखिए मान 45 रखिएगा, ऐसे 60 पे भी रखिएगा तो आंसर आएगा, 30 पे भी रखिएगा तो आएगा। हम सब क्वेश्चन पे कैसे कैसे रखना है सो क्लियर करते हैं आपको। लेकिन ज्यादा रखिएगा, देखिए 2 वैल्यू हम बताएंगे। 45 का मान बहुत इजी होता है। सुनिए, ऊपर 9 है 9 कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो कॉस देखिए कॉसेक स्क्वायर है तो इसका मान √2 होगा। स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 4, इसका हो जाएगा 1/√2। तो 1/√2 कैसे, इसका तो मान 1/√2 होता है, लेकिन स्क्वायर है तो 1/2 प्लस 5। अरे एक यहां से tan 45 एक कितना, एलसीएम लीजिए कितना 2 3 9 4 5 5 4 9 और 9 18 बाई कितना, तो यानी डायरेक्ट मान आ जाएंगे कितना। तो जब भी क्वेश्चन क्रिटिकल ऐसा होगा तो आप मान 0 भी रखते हैं, लेकिन ज्यादा चांस रखिएगा 30 45 60 90 भी रखते हैं, 0 भी रखते हैं। लेकिन अभी हम ज्यादा रख रहे हैं किसका, 45 इसलिए रख रहे हैं कि 45 का आइडेंटिटी बहुत ही आसान है। अगर रूट थी 60 रखिएगा थोड़ा सा फिर वही बात बेसिक से बनाना पड़ेगा, उससे बढ़िया है कि, इसलिए 45 रखना है। ठीक, कोई समस्या लिखिएगा बाद में। हम सवाल चलते चल रहे हैं, देखिए ध्यान से, आप सिर्फ मान रखने वाला चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। देखिए वही सवाल है यहाँ पे 1/1 tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, इसका मान बताना है। खुद से बनाइए और ओरल बनाइए। देखिए खुद से बनाइए और क्या बनाइए, ओरल बनाइए। देखिए 1 + 1 1/2, अरे वाह, प्लस 1 cot 45 का मान 1, 1 अब 1 2। अरे बाबू आधा आधा जोड़िएगा तो 1 होगा। ये ना कि बच्चे की तरह एलसीएम। अरे भैया आप अब कंपटीशन जोन में हो, तो कंपटीशन जोन में हो तो आधा 2 गुना है, तो ऐसे करो ना, आधा ये वाला यही पार्ट 2 है। अगर 3 रहेगा तो गुना 3 से करेंगे तो हमको कैलकुलेशन से टाइम बच जाएगा। तो मान कितना हो जाएगा इसका
कोई समस्या? अभी हम और भी सवाल ले रहे हैं ताकि आपको बढ़िया से बन जाएगा। देखिए ध्यान से, सारे जगह देखिए ध्यान से, यहां पे साइन थीटा गुना कॉस थीटा बराबर 1/2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा? सोचिए और समझिए। साइन जो है थीटा है ना, अभी सोचिए ना कि थीटा का मान 45 रख देंगे तो इसका मान 1/√2 और इसका मान भी 1/√2। अब ये दोनों का मान आधा ही होगा ना, तो LHS में आधा और RHS में आधा, बात तो बराबर हो गया। अब यहां पे 1/√2 माइनस 1/√2 आई दोनों घट जाएगा, यानी कट गया, तो मान क्या हो जाएगा? कोई समस्या? देखिए देखने में लगेगा भारी, लेकिन है ओरली। कोई दिक्कत? जल्दी से कॉपी कीजिए, हम आगे लिखते हैं सवाल। देखिए यहां पे tan थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर बाबू 2 है। ये कह रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा? सेम क्वेश्चन। अरे भैया थीटा का मान कितना? 45। 45 में से 45 वो नहीं, tan 45 का मान 1 और ये भी कॉट 45 मान। अच्छा ये 2 नहीं है जी, 0 है, तो एक में से एक गया कितना? तो आइडेंटिटी हम लोग प्रूफ कर लिए, तो इसका मान आधा 1/√2 और इसका भी 1/√2। अभी आपको टेक्निकल बात बताया, 1/√2 कै गो है, तो ये इसको करेंगे तो √2 होगा। अरे भैया √2 से ऊपर काटिएगा 2 में तो कितना? कोई दिक्कत? जल्दी से लिखते रहिए, लिखने में कमी ना करें, एकदम लिखने में एकदम कमी नहीं होना चाहिए। अभी हम सिर्फ यही सवाल चलेंगे आपको। हो जाए तो बोल दीजिएगा। आगे देखिए सेम 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान बताना है सर। आप बनाइए, पेन फ्री ही सर, पेन फ्री बनाइए सब लोग। चलिए और लोग बताएंगे। देखिए सर, अरे देखिए इसका मान 2 हो जाएगा, अरे tan cot 45 1 1 1 2 ऊपर 1 ऊपर 3 नीचे कितना? कोई दिक्कत? प्लस ये 2 ये 1/, कितना? √2, तो √2 का मान स्क्वायर में है 2। दिमाग लगाइएगा, दिमाग। अगर आप जानते हैं तो एलसीएम 2 लीजिए, 1 3 और यहां कितना? 3 2 5 अब 1 6/2। तो आपके पास जो हो जाएंगे वो कितना होंगे? कोई समस्या? उतारिए। अरे बहुत सवाल है ऐसा। सब कहोगे तब ना। चलिए देखिए सेम सवाल यहां आ रहा है बाबू।
ये कह रहा है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कॉट थीटा का मान क्या होगा। सोचिए, दिमाग लगाइए सभी लोग। थीटा का मान 45 से रखते हैं सर, तो 45 रखे जाते एक, और इसका 1/2 √2 भले होता है लेकिन स्क्वायर है, तो ये 3 कितना 2 होगा। अब यहां पे 3 1/√2, इधर भी 1/√2, तो ये तो मान 2 हो जाएगा। LHS में भी 3/2, उधर भी 3/2। तो हम लोग मान जो रखे हैं कितना डिग्री। अब किसका मान पूछ रहा है, कॉट। कॉट 45 जो है आप सभी लोग जानते हैं कितना, कोई दिक्कत, जितना देख रहे हैं सब 45 रख रहे हैं। अब ऐसा जरूर नहीं 45 रखें, 30 भी रखें तो आंसर आएगा, 60 भी आंसर आएगा, लेकिन 45 रखना है कि इजी कर रहा है मेरा सॉल्यूशन को। जल्दी से कॉपी कीजिए बाबू। क्या मनोरंजन, चले आगे। देखिए ऐसे है बाबू, यहां पे सवाल किया है, देखिए क्या लिखा है, साइन 2 थीटा बराबर 3/2, और ये कह रहा है साइन 3 थीटा का मान क्या होगा। सोचिए कितना आसानी से, साइन 2 थीटा है, थीटा में ये, तो देखिए बेसिक से चलते हैं पहले 2 थीटा। अब ये साइन 60 डिग्री का मान है भैया, अरे इधर साइन तो उधर भी साइन सोचेंगे, साइन से साइन 2 से कटेगा कितना, यानी थीटा का जो मान होगा बाबू वो कितना डिग्री, 30 डिग्री। सोचिए ना, 30 तिहाई साइन क्या डिग्री 90, और साइन 90 का मान क्या होता है, कोई समस्या, लिखते चलेगा। देखिए हम लोग के पास बहुत क्वेश्चन है बाबू, जितना आप एग्जाम में पूछे गए हैं सारे का रिकवर कर देंगे हम लोग। हो जाएगा तो बोल दीजिएगा हमें। हाँ एकदम आराम से उतारिए, आराम से, कोई हड़बड़ाहट नहीं है। जितना तरह का सवाल है सब चल देंगे हम, और इसी को रिवीजन करना है। साइन थीटा गुना कॉस थीटा मान 1/2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होगा जी बताइए। सोचिए ना, साइन थीटा, अरे 45 ही रखेंगे, अरे तो आप पलक झपकते ही आंसर पे हो जाएंगे। 45 तो 1/√2 1/√2 आधा हो जाएगा। अब ये माइनस है तो 1/√2 माइनस, कोई दिक्कत, अरे वाह, इतना बना दे रहा है तो बड़ा, मतलब बहुत नहीं जबरदस्त है। चलिए यहां पे अभी बताएं, वही सवाल है ये, साइन थीटा बराबर √3/2 है, यहां पे पूछा जा रहा है टेन थीटा माइनस 15 डिग्री। ये भी सवाल ओरल ही है भैया। देखिए ना, साइन थीटा का मान √3 यानी थीटा का मान 60, सोचिए ना 60 में से 15 जाएगा तो क्या बचेगा, यानी टेन जो है बाबू 60 माइनस 15, 60 कहां से लाएं, इसका मान जानते हैं हम लोग, टेन 45, और टेन 45 का भी जानते हैं कितना है ना। जब लिखते भी चलिए, खाली 1 नहीं कीजिए। अच्छा बुक, दूसरा बुक ना लाए कोई, ले जरा, फाटल है।
लाइए लाइए, नहीं फाड़ेंगे, नहीं 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 फाड़ेंगे, ना ना फाड़ेंगे नहीं, बहुत बढ़िया। देखो ये सब पकड़ ले रहेंगे, देखो चलिए। हाँ सर माच्छा सा मार जी, क्या बात है, इसका मतलब रात में पढ़ाई ज्यादा हो रहा है ना। और देखिए धनतेरस आज है, सब लोग जरा बढ़िया से घर जाके पूजा पाठ तो करना सेकेंडरी मैटर है, पहला मैटर है पढ़ना, है ना। अगर आपके पास नौकरी अगर हो गया ना तो पूजा बढ़िया से आज के लोग, आज के दिन जो है सब लोग कह लेगा स्टील के चम्मच, स्टील के थाली, बहुत तरह के, है ना। अरे भैया जाएंगे जब पैसा रहेगा जाएंगे, ए भैया थोड़ा सा एगो लाओ जरा सोना वाला सिक्का लाओ, है ना। देखिए धनतेरस जो है धन की वैसा, कोई गाड़ी लेगा, 4 व्हीलर लेगा, 2 व्हीलर लेगा, है ना। तो देखिए पैसे रहेंगे तो इसलिए अभी मेहनत कीजिए। चंदन लेगा, गाड़ी निकल रहा है, चलिए ठीक है, डजंट मैटर, कुछ भी निकाले, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए 1/sin थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये नहीं है, ये कहां से लिख दिया यार, ये नहीं है, चलिए ये है ठीक, हाँ ये है। और कहा जी वाला टाइप देखते हैं, ये तो बना दो भैया। sin 30 बताइए इसका मान, अरे 2 sin 30 का मान कितना होता है, 1/2, 2 दूना 4 में से 1 गया, 3/, ये देखिए जानते कहना है 2018 का है। सेम देखिए ना, सारा सवाल वही दौड़ रहा है बाबू। कॉसेट किताब अलग है, कॉसेट 60 डिग्री माइनस 1/2, बताइए इसका मान सर, ये पूरा है भी हो गया। अब कॉसेक 60, साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2, इसको लट जाएगा 2 माइनस, ए बाबू एलसीएम लोगे 2 रूट कितना, √3 कैंसिल होगा, 2 दूना माइनस 2 से 2 कैंसिल, 1 नहीं सर, तो आपका आंसर 4 माइनस √3/2 रूट, ठीक, उतार ली सर, बढ़िया सवाल ये। देखिए थोड़ा सा आप सीखिए कि बनाना कैसे है, लेकिन आप जो है सीखते नहीं हैं। हो जाएगा तो बोल दीजिएगा हमें। देखिए ध्यान से, सारे सवाल आसान रहते हैं। देखिए √3 cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 1 है। कह रहा है थीटा का मान क्या है, 4 ऑप्शन दिया है, ABCD, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 0 डिग्री। आप बनाइए, हम ओरल ही सवाल है ये, यानी 1 आना चाहिए सर, बनाइए। देखिए ये कंफर्म है कि बी को या सी को ऑप्शन लेना पड़ेगा सर। सोचिए ना, हम अगर लेते हैं 30 डिग्री सर, तो इसका मान तो 1/2 प्लस ये √3 है बाबू। आप सोचिए कॉस है और कितना डिग्री, 30 डिग्री, कितना मान होगा, √3/2 सर। यहां एलसीएम कितना होगा बाबू, 2, एलसीएम 2 ही होगा, √3 कितना, 3, अब 1 4, ये होगा सर, तो ना होगा तो कौन विकल्प ले पड़ेगा सर, 60, √3 कितना 2, √3 इसका मान कितना, 1/2। कैलकुलेशन कीजिए,
कैसे हो गया? कैसे आएगा? कहां से आएगा? अरे यार लेना पड़ेगा। देखिए बी वाला, ए वाला ऑप्शन देखिए। 90 कैसे? साइन 90 का मान, और ये 90 में 0, तो ये पूरा 0, तो ये 90 का मान 1, तो LHS और RHS बराबर। तो ऑप्शन नंबर कौन? तो कैटेगरी हम जानबूझ के फंसाएं कि BOC में देखते हैं कितना लोग दिमाग लगाता है, इसलिए कहते हैं दिमाग को क्रिएटिव कीजिए। दिमाग है ना है? चलिए बंद कर लट। चलिए जरा आगे चलते हैं हम लोग। अब नया थ्योरी में आते हैं हम लोग। पहला से बताई थी, देखिए ध्यान से समझिएगा। tan थीटा, ठीक है, ये 2 थीटा गुना tan 4 थीटा बराबर 1 है। ये कहता है वाट थीटा। इसको देखिए पहले बेसिक समझा दें या डायरेक्ट समझा दें सर आपको? पहले बेसिक से, पहले बेसिक। थीटा का मान ये tan थीटा जो 2 है रहने दीजिए सर, ये 1, और ये जो गुना में इधर आ जाएगा नीचे, तो आपके पास हो जाएगा tan कितना? 4 थीटा सर। ये tan 2 थीटा रहेगा बाबू, बराबर ये 1/tan है तो cot होगा, तो cot आपके पास कितना? 4 थीटा। ठीक, अब सोचिए और समझिए, इसको tan 2 थीटा रहने दीजिए सर। आप इसको लिखते हैं, चेंज करेंगे, tan 90 माइनस 4 थीटा, तो tan चेंज हो जाएगा cot में, tan से tan कैंसिल होगा, 2 थीटा माइनस इधर आएगा बराबर क्या डिग्री? 90, चारों दू 6, और 6 थीटा बराबर क्या डिग्री? अब काटेंगे क्या डिग्री? लेकिन ऐसे आपको नहीं बनाना है, ठीक? यानी आप देख के ही आंसर पता कर लोगे कि आंसर है क्या। tan 2 थीटा गुना, तो हम यहां थ्योरी बना दे रहे हैं, थीटा 1 होगा गुना tan थीटा 2 बराबर कितना? तो इसके लिए कंडीशन है बाबू, थीटा 1 और 2 बराबर कितना रख लोगे? क्या डिग्री? 90 डिग्री। देखिए अभी जो ये थ्योरी हो गया सर, ये tan में tan या इसी के लिए cot थीटा 1 गुना cot थीटा 2 बराबर भी क्या होगा? इसके लिए भी कंडीशन वही होगा, थीटा 1 और 2 बराबर क्या डिग्री? 90 डिग्री। इन दोनों सवाल का आंसर जो है ओरल रहता है। क्या रहता है? जरा समझते हैं हम लोग, ये दोनों हम लिखवा देंगे आपको कॉपी में, थोड़ा धैर्य रखिएगा। सोचिए ना, अगर आपके पास tan 2 थीटा गुना tan 4 थीटा बराबर 1 है और वाट कह रहा है थीटा, डायरेक्टली ये थीटा 1 है और ये थीटा, चारों दू दोनों जोड़ना है, 6 बराबर 90, 6 बराबर। अब बताइए कट गया बाबू, तो क्या डिग्री? कोई समस्या? तो अब जब भी आएगा गुना में, तो ये दोनों को आप लिख लीजिए अच्छी तरह से। हम सवाल चलते हैं, इस पे बहुत सवाल है ये।
उसमें रहो। ये थ्योरी हो गया बाबू, ये क्वेश्चन ही उतार लेना। सेवन नेक्स्ट लेते हैं। चले नहीं हुआ? चलिए ध्यान समझिएगा। देखिए आपके पास tan x प्लस वाई गुना tan x माइनस वाई बराबर क्या है? और ये कहता है tan x का मान बताइए। किसका मान? सोचिए, ये थीटा 1 है और ये थीटा, तो जोड़ते हैं x प्लस प्लस x माइनस, अब बराबर कितना? 90, प्लस माइनस कैंसिल, 2x बराबर x बराबर, और यहां tan x है ना, तो x का मान रखेंगे कितना डिग्री, और पूरा सिस्टम का मान कितना? उतार लीजिए। आई बहुत सवाल चलेगा ऐसा। देखिए त्रिकोणमिति बहुत आसान है, अभी तो हम लोग को लेवल ही शुरू है, ठीक है। और जितना बताते हैं उसका अभ्यास कीजिए, और कोई बुक हो जैसे राकेश यादव का, किरण का, जिस सर का आपको पढ़ना होगा उस सबको पढ़िए और देखिए कि हमसे बन रहा है कि नहीं। सबसे पहला प्राथमिकता होता है रिजल्ट के लिए प्रैक्टिस। जिसे कोई सर पढ़ा देंगे तो ऐसा नहीं है कि आपके अंदर चल जाएगा। अरे आपके जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक आपके अंदर नहीं जाएगा। क्या नीरज? हाँ यस सर। चलिए देखिए ध्यान से, यहां पे tan 4 डिग्री है गुना tan 43 डिग्री है, tan 47 डिग्री है और tan 86 डिग्री है सर। इसका मान कह रहा है। अरे भैया देखिए इन दो tan में ना है tan या cot, इन दोनों को जोड़ने पे मान कितना? 90। तो मान अभी बताया ना, थीटा 1 और 2 जोड़ेंगे 90 तो बराबर 1। तो 4 डिग्री 86 डिग्री दोनों जोड़ेंगे तो मान 1। आइए इन दोनों जोड़ा के निकालिएगा तो मान 1 ही, और 1 गुना 1 कितना? कोई समस्या? अरे अभी तक तो समस्या नहीं है रहता है, दिक्कत समस्या तब फंसेगा जब आप एग्जाम में रहिएगा। प्रैक्टिस नहीं आपको। देखिए सवाल ये घुमाया सर, आपको घुमाया क्या है? सवाल वही है tan 2 थीटा tan 3 थीटा बराबर 1 है 2 cos स्क्वायर 5 थीटा बाई 2 माइनस 1। इसका मान सोचिए और समझिए। ओरली है, अरे 2 गो 3 गो 5 गो, 5 बराबर 1 दिया ना 90, तो x का यानी थीटा का मान 18 डिग्री, यानी 5 थीटा बराबर 90, और ये मान जो होगा दोस्त 18 डिग्री। सोचिए ना, 2 cos स्क्वायर रहने दीजिए, 5 रहने दीजिए, और यहां पे 18 रहने दीजिए। कैसे थीटा के बदले इन 9, तो 9 बचे, तो cos देखिए 2 रहने दीजिए, cos 45 का मान 1/√2, लेकिन है क्या? तो 1 बटा कट गया बाबू कितना? तो देखिए एकदम आसान रहता है। ये सारा सवाल जीरो कैसे हो जाएगा? अच्छा ये 1 भी माइनस में है, अच्छा ध्यान नहीं दिया हमने, माफ कीजिएगा। कितना? 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत? उतार लीजिए। देखिए आपको सवाल को सिर्फ पकड़ना है कि कैसे हम लोग बनाएं
अब कैसे रिपीट करें? देखिए जिस दिन आपकी रिपीट बढ़ जाएगी ना, रिजल्ट की ओर अग्रसर। अब देखिए अब इधर से आपका कम से कम 8 से 10 दिन फेस्टिवल से गुजरने वाला है। कोशिश यही रखिएगा कि फेस्टिवल को फेस्टिवल की तरह मनाते रहिए भी, और अपना कैरियर भी मनाते रहिए, क्योंकि कैरियर ही मेन है। फेस्टिवल तो हर साल आएंगे, लेकिन पैसा रहेगा तो फेस्टिवल जबरदस्त तरीके से बनेगा। जाएंगे, पैसा रहेगा, क्या जी कैसे रेट है, 50, 100, 500, 1000 पैक कर दो। अब पैसा ना रहेगा, लें कि ना लें, दिया जले दिया, जिससे आपके छोटे मोटे जो भारत में रोजगार होंगे ये पनपेंगे, इसे कहेंगे स्वरोजगार। लेकिन सब जो है कंपनियों को दे रहे हैं पैसा। वन कॉस थीटा प्लस 1/cot थीटा, ये बता दिया बाबू, 1 - cos थीटा -1/cot थीटा। सर इसका देखिए जिक्र, आप देखिए तो एक लाइन का आंसर है सर, ये प्लस बी है और ये माइनस, तो ए स्क्वायर माइनस 1 - cos स्क्वायर थीटा 1 - अरे नहीं जानते हो तो मानमा भी तो रख ही सकते हो भैया। देखिए ध्यान से, इसका मान 1/√2, तो √2 जाएगा ऊपर, नहीं बुझा देखो ऐसे, अब +1/1, अरे cot 45, थीटा का मान कितना रखना है सर, तो ये जो है आपके पास ये √2 + 1, और यहां सर √2 माइनस, सेम कैटेगरी है, ए प्लस बी और ए माइनस, तो ए स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर, और एक कम गया बाबू, कोई दिक्कत उतारिए। देखिए सवाल बहुत आसान रहते हैं, लेकिन इन सवालों को समझना बड़ी मुश्किल नहीं सर, बहुत आसान है। क्या बात कर रहा है जी, और सभी का आप मान याद कर लेंगे तो मुझे बहुत आराम होगा। खुशी का लगा यार, तू रिजल्ट निकाला था ना, खुशी होगा, रिजल्ट निकाले सर, रिजल्ट हो गया सर। देखिए जरा घुमा क्या है सर, ये घुमा क्या है, ओरल ही सवाल है। cos थीटा प्लस sec थीटा बराबर 2 है cos 117 थीटा प्लस 1/sec 117 थीटा का मान क्या होगा? अरे भैया देखिए cos का मान ही 1, तो 1/cos, तो ये cos हो जाएगा पूरा 2, तो 1 + 1, मैंने देखते के साथ विकल्प में आंसर ले लेंगे, ठीक है। अभी एक थ्योरी बताया, अभी बहुत सारा, कम से कम अभी से आपका क्वेश्चन जो बनेंगे, अभी 400 क्वेश्चन त्रिकोणमिति में करवाएंगे अभी से, इसको छोड़ के अभी कैसे कराएंगे 400। कुछ ऐसा क्वेश्चन करवाएंगे जो आपको देखने में भारी नहीं लगता है, हिलेगा नहीं, उन सभी का चलेंगे हम लोग। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत।